स्टेप जो है वो है आपकी एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस मीन्स in the acidogenosis, acidogenic bacteria are used. In the acidogenic, by using the acidogenic bacteria, अभी देखा है हमने कि पॉलीमर्स का हमने पॉलीमर्स को हमने मोनोमर्स में कन्वर्ट किया है बाय यूजिंग द एनारोबिक बैक्टीरिया। देन बाय यूजिंग द एसिडोजेनिक बैक्टीरिया monomers are converted into organic acid। ओके, मोनोमर्स को हमने किस में कन्वर्ट किया, फिर अभी ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट किया। तो मैंने आपको कहा है कि आपको रिएक्शन कंपलसरी लिखनी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ कि मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड बाय यूजिंग द एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी सेकंड स्टेप एसिडोजेनोसिस। मीन्स बाय यूजिंग द एसिडोजेनिक बैक्टीरिया द मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक एसिड। मीन्स मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अभी लास्ट वाली जो स्टेज है हमारी, हमें पता है कि बायोगैस में जो गैस होती है वो होती है मीथेन गैस। सो हम उसे नेक्स्ट वाली जो स्टेप है लास्ट वाली, वो है हमारी मिथेनोजेनोसिस। ओके फ्रेंड्स, इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया the organic acids are converted into the methane gas or the CO2 means carbon dioxide and other gases। so हम कैसे लिखेंगे कि by using the methanogens, by using the methanogens, the organic acid converted into the methane gas, CO2 and other gases। ओके फ्रेंड्स, अभी रिएक्शन कैसे लिखनी है हमें, अभी देखिए किसे किस में कन्वर्ट किया है हमने, ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द मीथेन गैस। ओके फ्रेंड्स, और CO2 प्लस अदर गैसेस। ओके फ्रेंड्स, किसका यूज किया है हमने, मिथेनोजेन। ओके, इतना समझ में आया फ्रेंड। ये थी हमारी थर्ड स्टेप ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, जो लास्ट वाली स्टेप है, क्योंकि हमें हमारा मीथेन गैस मिल चुका है जो बायोगैस में प्रेजेंट होता है। अभी देखिए मिथेनोजेनोसिस मीन्स by using the methanogen the organic acid converted into the methane gas or the CO2 and the other gases। means organic acid converted by the methanogens and production of methane and CO2 and the other gases। okay friends, अभी देखते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे डायग्राम बना देती हूँ बायोगैस प्रोडक्शन की जो डायग्राम है वो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नोट डाउन कर देती हूँ। वो होती है पॉलीमर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर, देन ऑर्गेनिक एसिड एंड देन मीथेन प्लस CO2। अभी देखिए फ्रेंड्स, पॉलीमर्स आर कन्वर्टेड इनटू द मोनोमर्स। किसने कन्वर्ट किया है, एनारोबिक बैक्टीरिया।
एनारोबिक डाइजेशन, जो हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप है हमारी एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन में कौन सी स्पेसीज ली थी हमने? क्लोस्ट्रिडियम एंड सुडोमोनास। Clostridium and Pseudomonas. Then monomers are converted into organic acid by acidogenic bacteria, acidogenesis. Then organic acid are converted into the methane gas by the methanogen. Is the methanogenosis. Methanogenosis. ओके फ्रेंड्स, ये थी हमारी 3 स्टेप जो है वो है बायोगैस प्रोडक्शन की। पॉलीमर कन्वर्टेड इनटू मोनोमर्स बाय द एनारोबिक डाइजेशन, मोनोमर्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड बाय द एसिडोजेनोसिस, एंड द ऑर्गेनिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द मीथेन गैस प्लस CO2 बाय द मिथेनोजेनोसिस। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? ठीक है फिर। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बायोगैस। अभी फ्रेंड्स हमें पता है कि बायोगैस जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ होता है, तो इट इज वेरी चीप। सो बायोगैस इज वेरी चीप, सेफ एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम कभी भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास बहुत सारे होते हैं। सो इट इज चीप, सेफ एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोगैस कैन यूज फॉर द डोमेस्टिक लाइटिंग एंड द कुकिंग। घर में हम कुकिंग करने के लिए या फिर लाइट जलाने के लिए उसका यूज करते हैं। बायोगैस बर्न विद अ ब्लू फ्लेम विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एनी स्मोक। मतलब स्मोक जो होती है उसका प्रोडक्शन नहीं होता तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। सो इट इज वेरी सेफ। बायोगैस डज नॉट कॉजेज द पोल्यूशन बिकॉज ऑफ द ब्लू फ्लेम। Then the biogas is an eco-friendly gas. It can be easily generated, stored and transported. वो जनरेट करने के लिए भी बहुत सिंपल है, स्टोर करने के लिए भी सिंपल है और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत सिंपल होता है। इसलिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस होती है जो हम घर में भी यूज करते हैं, बाहर भी यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बायोगैस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस होता है जो बहुत ही चीप होता है, पोल्यूशन नहीं करता और हम उसे कभी भी जनरेट कर सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट से। सो फ्रेंड्स, इतने टॉपिक आपको समझ में आया। हमने क्या देखा कि बायोगैस क्या है, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसके एप्लीकेशन कैसे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो बायोगैस का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि 12th के लिए भी वो है रिन्यूएबल एनर्जी में, एंड वो BSc में भी पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में और द बायोकेमिस्ट्री में। और आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।